वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है, और इसको हमने किस लिए मुतारिफ करवाया, ठीक है ना, ये आई क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो देखिए, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमने जब इंटीग्रेशन देखी थी इसके अंदर, तो हमने ये कुछ 3 फार्मूले देखे थे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब हमने 3 फार्मूले देखे थे कि अगर हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए और ये चीज़ आ जाए और ये चीज़ आ जाए, तो इनकी जो इंटीग्रेशन होती है वो काफ़ी लेंथी आ जाती है, ठीक है, और हमारे पास अगर इसको हम सोल्व करें तो काफ़ी वक्त लग जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने देखा कि ये अगर हम नोट करें तो ये जो फॉर्म है ये मिलती जुलती है कुछ, ठीक है, किससे मिलती जुलती है, ये अगर हम देखें ये हमारे पास किससे मिलती जुलती है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास किसके बराबर आती है स्टूडेंट्स, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो एग्जैक्टली इधर क्या है, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एग्जैक्टली हमारे पास इधर a और इधर हमारे पास x है, बस इसमें फर्क क्या है, ये अपोन में है और ये अपोन में नहीं है, सिर्फ जस्ट फर्क इतना और बाकी कुछ नहीं है। तो हम देख रहे हैं यार इधर कुछ हमारा काम बन सकता है, ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करके इसकी डोमेन वगैरह चेंज करें, उसको साइन रखकर हम एज सपोज करें, सपोजिशन से काम लें, ठीक है ना सर, क्योंकि सारा काम ही अब हम क्या करेंगे, यू सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यू मेथड क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि ये मिलती जुलती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 10 को डिफरेंशिएट करता हूँ, 10 एक्स इनवर्स को, सही है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आती है, आई थिंक हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, इसके ऊपर रूट नहीं आता, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं 10 इधर लिख लूँ, 10, सही है, इधर मैं लिख लेता हूँ 10x और इधर लिख लेता हूँ सेक, सही है, ये 3 ही इनसे मिलती जुलती है, सही है ना, सेक और माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाती है किसके, 1/x टाइम्स रूट, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और -1 के, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, -1 से एक्स स्क्वायर, 1 में से माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर में से -1 हो रहा है, इसका भी स्क्वायर डाल दे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर हम ये 3 फार्मूले देखें तो सिर्फ क्या है, किसी में इसके अंदर सिर्फ क्या है, रेडिकल का फर्क है, सही है, इसमें रेडिकल है इसमें नहीं है, ठीक है, और ये अपॉन में है और ये तीनों अपॉन में नहीं है। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली यही फॉर्म बन रही है, ठीक है। अगर हम आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ अप्लाई कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसके अंदर जिससे ये मिलते हैं, हम उस एक्स को उसी के बराबर बना लें। अगर हम देखें कि ये वाली इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम देखते हैं यार साइन इनवर्स एक्स की आती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जब हमारे पास ये फॉर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, किससे मिलती जुलती है, साइन थीटा से, ठीक है। तो हम इसको एक्स को किसके बराबर लेंगे, साइन थीटा के, और साथ में ए भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, और ए कौन सा होगा, उसके साथ जो होगा, सही ना, ये वाला ए। इसी तरह से अगर हम ये देखें तो इसमें क्या है, सिर्फ अपॉन में नहीं है और ये रेडिकल है, तो ये किससे मिलती जुलती है, एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 थीटा के बराबर करेंगे। और इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ क्या एक्स नहीं है, बाकी हमारे पास सेक इनवर्स एक्स जो है उसके यानी उसके तकरीबन हम कह सकते हैं कुछ सिमिलरिटी है इनके अंदर, ठीक है। तो इन फार्मूलों की वजह से हम इसको क्या करते हैं, ये हमने मुतारिफ कराई है, ठीक है, और ताकि हमारा जो आंसर है इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। और हमने ये देखा ये तीनों किससे मिलती है, ठीक है, हमने ये देखा ये किससे सिमिलरिटी रखती है, ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह की फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स को बराबर रखेंगे ए साइन एक्स थीटा के, ठीक है ना। ए क्या होगा, हमारे पास ये वाली चीज होगी जो कि ये सही है, और एक्स जो है, ठीक है। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अगर हम देखें तो सिर्फ ये क्या है, अपॉन में नहीं है, ये अपॉन में, सही है, ये क्या है, इधर इसके नीचे क्या 1 है यानी डिनोमिनेटर, और ये क्या न्यूमरेटर है, ये क्या हमारे पास न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। अगर इसको हम देखें तो ये वाली चीज क्या है, डिनोमिनेटर में मौजूद है यानी डिवाइजर में, और ये क्या है न्यूमरेटर में मौजूद है, फर्क कोई नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे हुई में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है।
अब मैंने क्या कहा कि हम क्या रखेंगे, x को बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा a टाइम्स यानी साइन थीटा के, सही है। और इसके साथ a लगाते हैं। अब a क्यों लगाते हैं, a क्या होगा हमारे पास इधर, अगर हम देखें इसको मैं काट के क्या लिख सकता हूं, इसको काट के मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, सही है। 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो a इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। अब इधर मैं क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। अब मैं 2 नहीं लगाता हूं तो उसकी क्या वजह है, देखिए अगर मैं 2 नहीं लगाऊंगा, सिर्फ x इज इक्वल टू साइन थीटा रखूंगा। अब देखिए एक और चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवाओ, हो सकता है आपको डिवाइड भी करवाना पड़ जाए सम टाइम, ठीक है। वो आप क्वेश्चन को देखकर पता लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज आप देख रहे हैं यार, ये मैंने क्यों लगाया है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम cos इनवर्स x की भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, वो भी माइनस में। अगर मैं माइनस की डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर ये मेरे पास प्लस में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं माइनस कोस की करूं या प्लस साइन की करूं तो मेरे पास आंसर के तौर पे कुछ इस तरह की आती है, ठीक है ना। बस अपॉन का फर्क होता है, सिमिलरिटी है, तो जब भी मैंने कोस भी लिखा है, ठीक है। ये भी मैंने क्लियर करा। अगर देखिए मैं इधर 2 नहीं लगाऊंगा यानी a नहीं लगाऊंगा जो उसके साथ है, तो होगा क्या, अगर मैं इधर a रखता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, सही है ना, क्योंकि हमारे पास x किसके बराबर है, साइन का, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर इधर से मैं अगर 2 कॉमन लेता या 4 कॉमन ले लेता तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास 4 बाहर आ जाता, सही है। अगर मैं कॉमन ले पाता, अभी तो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि 4 इधर भी होना चाहिए था, तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास आ जाता, और ये भी रूट में होता, मेरे पास आ जाता 1 माइनस साइन थीटा के। और आपको पता है 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस के। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने पढ़ा कि ये साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन उधर लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कोस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट होता है वो हम इधर लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हमारे पास 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर, इसकी लिमिट बताइए क्वेश्चन की, यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2 और 2 का स्क्वायर माइनस इधर क्या आ जाएगा, अब इधर क्या है 2 भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और साइन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सही है। और ये मैंने क्या करा है, थीटा के बराबर लिया तो इसको मैं क्या रखूंगा, थीटा ही रखूंगा, ठीक है। और होल स्क्वायर जब अलग अलग होगा तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और साइन का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग और साइन का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर अलग। अब इसके अंदर देखें तो अंदर हमारे पास 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 1 बाय अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 2 स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन, सही है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये फैक्टर बन गया। अब आपको पता है इससे मल्टीप्लाई हो तो वापस यही चीज आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जब 2 फैक्टर बन गए तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हम जो होल पावर होती है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 पावर 2 इधर ये अलग आ जाएगी इधर, सही है। और टाइम्स इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है कोस थीटा स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इससे कैंसिल और हमारे पास ये चीज इससे कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगी ये वैल्यूज, ये हमारे पास आ जाएगी 0 से लेके 1 तक लिमिट आ गई, ठीक है। और 1 बाय हमारे पास जो ये 2 है, देखिए ये कैंसिल आउट हो चुका है, सही है ना। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। टाइम्स हमारे पास इधर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ कोस बचेगा, ठीक है, कोस थीटा। और इधर क्या आ रहा है dx, सही है। अब देखिए हमारे पास डोमेन में थीटा है और इधर x आ रहा है, तो अब इसको किस तरह से सोल्व करें, ठीक है। अभी हमारे पास एक टफ हमारे पास काम है, ठीक है ना। टफ नहीं है, अगर हमें मालूम नहीं तो टफ है, ठीक है। जिस तरह से अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर उसकी जो डोमेन होती थी, जो भी वेरिएबल होती है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती थी, एग्जैक्टली इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसकी जो डोमेन है, अगर वो कोई सा भी वेरिएबल है, x हो, y हो, b हो, c हो, तो वो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी, ठीक है। इधर डोमेन क्या है थीटा और इधर क्या है dx है यानी x है। तो अब हमारा काम नहीं बन रहा, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस हम कैसे करेंगे, हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 2 साइन के बराबर लिया था हमने, सही है ना।
तो अगर मैं dx बाई डी थीटा कर लूँ तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, यानी मैं इसकी 2 साइन की क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा और इसकी आ जाएगी कोस, ठीक है। और हमारे पास जो थीटा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ गया हमारे पास, एक dx इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 1 1 डिवाइडेड बाय 2 cos और ये आ गया थीटा, ठीक है। और इधर क्या आ गया टाइम्स dx की जगह क्या लिखूंगा 2 cos थीटा और ये क्या आ गया d थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरी की पूरी वैल्यूज कैंसिल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया 0 और ये 1, ठीक है। और इधर एग्जैक्टली हमारे पास जो वैल्यूज आई है डी थीटा, ये सही है। अब हमारे पास जैसे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, अभी जो डोमेन है वो क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इधर हमारे पास थीटा पावर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, क्योंकि थीटा पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, इधर 1 लिखा हुआ है जो कि हमें पता नहीं चल रहा है, सही है। तो थीटा की पावर 0, अब इसके ऊपर क्या होगा आपको मालूम है, पावर फार्मूला अप्लाई होगा, तो पावर फार्मूला जब अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी एक पावर यानी 0 + 1 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, सही है। और याद रहे हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब इसके अंदर अब ऐसा नहीं है कि आप इधर इस तरह से कर लो, आप सोचो यार इधर 1 रख लो, थीटा इज इक्वल टू 1 रख के और 0 माइनस करवा लो, इस तरह नहीं होगा। क्यों, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप आंसर इधर देखो तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, इधर जो लिमिट बताई गई थी 0 से लेके 1 तक, वो उस टाइम पे हमारे पास जो डोमेन थी वो x थी, अभी जो डोमेन आ रही है वो थीटा आ रही है। तो हमें क्या करना है, किसी तरह से थीटा को रिप्लेस करके x लेकर आना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 0 से लेके 1 तक हमारे पास x की वैल्यूज है, यानी हमारे पास एज x पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, थीटा पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन था तो थीटा नहीं x था, ठीक है। तो हम बिल्कुल आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, किसके बराबर है, हमारे पास जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास जब 2 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा के, सही है। और जैसे हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स और ये x बाय 2 और इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू थीटा। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, साइन 1 बाय x, ठीक है। और ये क्या आ गया 2, सही है, थीटा की जगह, और लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक। अब हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो मुझे ये करना होगा कि मैं क्या रखूंगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या रखूंगा, पहले 1 रखूंगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया और 1 डिवाइडेड बाय 2, सही है, ये वैल्यूज रखी। फिर इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को रखूंगा साइन इनवर्स, और x की जगह मैं क्या रखूंगा 0, पहले पूरी वैल्यूज निकाली, फिर उसके अंदर से जो उसकी शुरू वाली वैल्यूज होती है, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2 आपको पता है किसके बराबर होता है, 0 के ही बराबर होता है, सही है ना, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 0 आ जाए और नीचे बड़े से बड़ा नंबर डिवाइजर हो तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब इसकी क्या वैल्यू होगी, तो स्टूडेंट्स ये 1/2 लिखा हुआ है, तो यानी हमारे पास ये लिखा हुआ होता है, अगर इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन फॉर्म में लेकर आऊं तो हमारे पास अगर साइन 30 डिग्री जो होता है, 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आता है, 1/2 होता है, सही है। जैसे मैं इसका इन्वर्स लूंगा साइन 1/2 और ये इनवर्स और ये इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आएगा, 30 डिग्री के। तो इसका मतलब है ये चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है, 30 डिग्री, सही है। अगर मैं कैलकुलेटर से भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है, माइनस अगर मैं इधर देखूं कि भाई साइन वो कौन सा एंगल है जिसपे हमारे पास वैल्यू 0 देता है, तो अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं, ये हमारे पास वो है यूनिक सर्कल, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो 0 वैल्यूज होती है वो 0 डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री या 0 रेडियन पर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं साइन 0 इधर लेके आ जाऊं तो मेरे पास ये जो आएगा आंसर ये 0 और रेडियन में भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब है ये माइनस क्या है, 0 ही है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, 3 और
क्या बचेगा 30, और 30 डिग्री के लूँ या π/6 के लूँ, सही है ना, क्योंकि π/6 30 डिग्री के बराबर होता है एज अ रेडियन, ये रेडियन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटर से भी आपको दिखा दूँ तो ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। तो और मैं 1/2 यानी 0.5 की इनवर्स की वैल्यू देखता हूँ साइन की, तो ये मेरे पास क्या है 30 डिग्री के अंदर आई, सही है, याद रहे डिग्री के अंदर है। और अगर मैं आपको 0 डिग्री मैंने 0 इधर लिखा और जैसे मैं इन्वर्स लेता हूँ साइन का तो मेरे पास क्या है 0 ही है, ठीक है। और ये डिग्री के अंदर आ रहा है, रेडियन के अंदर भी देख सकते हो, ये देखिए डिग्री है ना, अब मैंने रेडियन कर दिया। तो अगर मैं आपको इधर से दिखाऊँ अब ये रेडियन के अंदर बताएगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 1/2 यानी 0.5 और मैं इसका क्या करूँगा साइन का इन्वर्स, तो मेरे पास ये वैल्यूज आएगी, ठीक है। ये रेडियन में यानी हमारे पास π/6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली वैल्यू आएगी, मेरे पास क्या है 5.23, सही है, 0.52 सही है ना, यानी 52 आई है। अगर मैं पाई डिवाइडेड बाय 6 करता हूं तो मेरे पास क्या है देखिए 0.52 आई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम सेक और टेल लेंगे, ठीक है। हमने साइन तो ले लिया, अब सेक और कोस लेकर हम देखते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि मैंने इधर क्या लिखा था x = 2 साइन लिया था ना, अब आप क्या करेंगे x = 2 cos थीटा रखो और जैसे मैंने बताया इसको सोल्व करो और आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखिए।